सिलसिला ऐसा नहीं है कि ये रुक जाता है, ये सिलसिला देश के बाहर भी जाता है। अब जब मैंने कहा अभी अंबुजा सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अगर सारी सीमेंट की कंपनियों पर कब्जा मेजर कंपनियों पे एक ही व्यक्ति का हो जाएगा, सीमेंट के दाम वो 10 रुपये 20 रुपये जब मर्जी बढ़ाएगा। और ये देखने को भी मिला है कि लोगों के परिवार में शादियां होती हैं और डाटा का रेट जो है, मोबाइल के डाटा का रेट बढ़ जाता है। आखिरकार पे कौन करता है इन सब चीज़ों की? इनको पे करने वाला जो है वो आम जनता है, वो हमारा हिंदुस्तान का एक आम नागरिक है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मोनोपोली को इंदिरा गांधी जी ने 1969 में ख़त्म करने का प्रण लिया कि बड़े बड़े धनाढ़ लोगों का तमाम संसाधनों पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मोदी जी ने उसके विपरीत उस चीज़ को बढ़ाया। अभी ये चीज़ें लिस्ट जो है वो तो यहीं की है। पिछली बार जब अडानी पार्ट 1 हुआ था, जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी, उसके बाद देखा गया कि अडानी का शेयर डूब रहा था। लेकिन तमाम सरकार की कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिसमें खास तौर पर एक बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा बैंक है हिंदुस्तान का, और LIC, इन दोनों का पैसा बहुत बड़ी मात्रा में अडानी के शेयर्स में, अडानी के प्रोजेक्ट्स में लगाया गया ताकि अडानी को जीवन दान मिले। वो किसके इशारे पर हुआ आज तक नहीं पता चला। और यही तमाम बेसिक सवाल थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा और माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर पूछा कि जो 20,000 करोड़ रुपया है ये किसका है? ये जो बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, इसके मालिक कौन हैं? ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 5 एम्प्लॉई 6 एम्प्लॉई हैं और वो कंपनियां अडानी के यहाँ पर और बाकी शेयर मार्केट में बहुत मोटा पैसा लगाती हैं। क्या करती हैं उनका नहीं पता है कंपनियों का, उनका मूल व्यापार क्या है, मेन बिजनेस क्या है, वो किसी को नहीं पता। बट वो पैसा वहाँ से, जो टैक्स हेवन है, वहाँ से पैसा आता है, हमारे यहाँ पर शेयर मार्केट को एक गुब्बारे की तरह, एक बबल की तरह उछाला जाता है और ये पूरा नेक्सस नज़र आता है। चुनाव से 3 दिन, रिजल्ट आने से 3 दिन 4 दिन पहले देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री और तमाम मंत्री कहते हैं शेयर खरीद लो, शेयर मार्केट में उछाल आएगा, दुनिया शेयर खरीदती है। और 4 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो कई लाख करोड़ रुपए का जो घाटा होता है वो एक आम आदमी उस घाटे को बियर करता है। इस तरह की चीज़ें पहले भी रही, शेयर मार्केट में हर्षद मेहता वाला कांड और तमाम चीज़ें रही पहले। इसी चीज़ को देखते हुए एक संस्था बनी जिसका नाम सेबी था कि भाई आप एक्सचेंज को रेगुलेट करें, वहाँ पर कोई अनियमितता ना हो, गरीब लोगों का पैसा ना डूब जाए, कोई गलत पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट ना हो जाए। आज हालत यह है कि अडानी और उसके भाई जो हैं वो चाइनीज़ लोगों के साथ मिलकर कंपनियां चलाते हैं, उनका पैसा यहाँ पर लगता है। और ये सिलसिला जो है अडानी वाला, ये केवल देश तक सीमित नहीं कि केवल देश के संसाधन दिए जा रहे हैं। आज विदेश नीति भी जो है आर्थिक आधार पर अगर देखें तो वो अडानी नीति हो गई। पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखें, मोदी जी अडानी को ऑस्ट्रेलिया अपने साथ लेकर जाते हैं, SBI की चेयरमैन भी वहीं बैठती है, एक ही टेबल पर कोयले की डील होती है और बहुत महंगा कोयला जो है वो हिंदुस्तान में आता है, वहाँ से सस्ता चलता है, अडानी मुनाफा कमा के और हमारी राज्य सरकारों को बेचता है या बेचने का प्रयास करता है। कुछ राज्य सरकारें एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती। तो विदेश नीति के मामले में भी पड़ोस के देश अगर देखें तो अडानी झारखंड में एक स्टील प्लांट लगाएंगे, पावर प्लांट लगाएंगे और उसकी पावर जो है वो पूरी तरह से बांग्लादेश को बेचने का लाइसेंस भी सरकार जो है अडानी को देती है। और जैसे ही बांग्लादेश में क्राइसिस आता है तो मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि वो अपनी बिजली अब हिंदुस्तान में भी बेच सकते हैं। मोदी जी बड़े मेहरबान हैं उनके ऊपर। अब वो बहुत लोग तो उन्हीं के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग ही, कि ये पैसा अडानी का कुछ नहीं, अडानी तो केवल मुखौटा है, सारा पैसा बीजेपी का है।
ये पैसा उनके मंत्रियों का है जो भ्रष्टाचार में कमाया है, ये पैसा नोटबंदी का है, उन्हीं के लोग आरोप लगाते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अडानी बराबर मोदी, मोदी बराबर अडानी, कि पैसा जो है वो मोदी जी का ही है, केवल अडानी मैनेजर है। तो अब इसी जांच को लेकर आप श्रीलंका जाते हैं तो आप कहते हैं कि साहब पोर्ट जो है वो अडानी को ही देना है। आप इजराइल लेके जाते हैं उनको साथ, तो आप स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का जो MOU है ड्रोन बनाने का और तमाम इक्विपमेंट्स बनाने का, जिनकी सप्लाई जो है वो नेवी और आर्मी को होनी है, अडानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। अपनी सरकारी जो उपक्रम हैं डिफेंस से जुड़े हुए, उनको ना देकर एक ही व्यक्ति को धनाढ़ बनाने का और अपने कुछ मित्रों को धनाढ़ बनाने का एक सिलसिला पिछले 10 वर्षों से चल रहा है।